We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. शेख हसीना को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई गई. Prime Minister Sheikh Hasina guilty of crimes against humanity. The death sentence to ousted Prime Minister Sheikh Hasina. Sheikh Hasina guilty of crimes against humanity, and she's been sentenced to death. बांग्लादेश के सियासी उफक पर शेख हसीना का नाम 15 साल तक एक चट्टान की तरह कायम रहा. एक ऐसी खातून जिसने अपने वालिद की सियासी विरासत को संभाला और अपने मुल्क की वजीर आज़म बनी. और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने तरक्की भी की. लेकिन बांग्लादेश की एक अदालत से गूंजने वाली आवाज ने इस पूरे बाप को एक इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया. With only one sentence, that is sentence of death. दोस्तों, ये फैसला सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी सल्तनत के ज़वाल की दास्तान है कि जिसकी बुनियादें अवाम के गुस्से और जाबराना पॉलिसियों ने हिला कर रख दी थी. शेख हसीना के दौर में जमहूरी इदारे कमज़ोर हुए, मुखालिफिन को दीवार से लगाया गया और बदउनवानी ने जड़ें पकड़ी. ये पॉलिसियां एक लावे की तरह पक रही थी जो फटने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की मुंतजिर थी. और वो चिंगारी उठी जुलाई 2024 में. दोस्तों, जेनजी इनकिलाब, वो इनकिलाब के जब तलबा ने तारीख रकम कर दी. ये कोई रिवायती सियासी बगावत नहीं थी, बल्कि इसकी क़यादत वो नौजवान कर रहे थे जो सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक थे और मेरिट पर यकीन रखते थे. इनका मुतालबा बड़ा सादा था. सरकारी मुलाजमतों में गैर मुनसिफाना कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए. लेकिन हुकूमत आमरीत पर उतरी हुई थी. हुकूमत ने इस आवाज़ को दबाना चाहा. पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया. हुकूमत के क्रैकडाउन ने जलती पर तेल का काम किया. वो तहरीक जो कोटा सिस्टम के खिलाफ उठी थी, वो एक नुकाती मुतालबे में अब तब्दील हो चुकी थी, और वो मुतालबा था कि शेख हसीना इस्तीफा दो. दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती क्रैकडाउन के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे. इन हलाकतों ने अवामी गुस्से को इस इंतहा पर पहुंचा दिया था कि जब 5 अगस्त 2024 को मुजाहिरीन शेख हसीना की रिहाइश गाह की तरफ बढ़े तो हुकूमती तवाज़ुन बिगड़ चुका था. शेख हसीना पसपा हो चुकी थी. बड़ी ही खामोशी के साथ मुल्क से फरार होकर भाग गई, और शेख हसीना के हिंदुस्तान पहुंचते ही शेख हसीना के 15 साला दौरे इक़्तिदार का खात्मा हुआ. दोस्तों, शेख हसीना की सज़ाए मौत का फैसला इसी क्रैकडाउन का नतीजा है जिसके अंदर शेख हसीना ने 1400 अफराद हलाक करवा दिए. 300 people have been killed. इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, वो अदालत जिसे शेख हसीना ने खुद 2010 में कायम किया, उसने शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब ठहराया है, और इस सब के नतीजे में शेख हसीना को सजाए मौत सुना दी गई है. That is sentence of death. शेख हसीना ने इस सब को सियासी इंतकाम कहा है क्योंकि ये फैसला उनकी गैर मौजूदगी में सुनाया गया है. शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत कर रही है क्योंकि शेख हसीना हिंदुस्तान में बैठी हुई है और बांग्लादेश को मतलूब है. दोस्तों, शेख हसीना की कहानी इस बात का सबूत है कि सियासी ताकत चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अवामी उमंगों और इंसानी हुकूक की पामाली
اسے پاش پاش کر سکتی ہے۔ دوستو، شیخ حسینہ کے خلاف آنے والا فیصلہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اور یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انصاف کا ترازو اپنا توازن بحال کر لیتا ہے۔ 2024 کے طلبہ کے احتجاج نے نہ صرف ایک حکومت گرائی بلکہ ایک آہنی خاتون کی تقدیر بھی لکھ دی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔